सबका हृदय पर आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त पारस और आज हमें राजस्थान के पाली ज़िले के सोजत सिटी के अंदर और यहाँ पर मेरे पीछे आप देख सकते हो सतलोक आश्रम सोजत, जहाँ मानव उत्थान के लिए एक दिवसीय सत्संग का आयोजन किया जा रहा है संत रामपाल जी महाराज के पावन सानिध्य में। सत्संग का मूल उद्देश्य क्या है और सत्संग में किस प्रकार का कार्यक्रम है और सत्संग से क्या लाभ होता है, ये सारी जानकारी आपको देंगे। पूरी कवरेज हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद। तो दोस्तों, अब हम आ गए सतलोक आश्रम सोजत के ठीक बीच में, मध्य में, और आपको यहाँ आश्रम की क्या व्यवस्था है उनके बारे में भी बताएंगे और सत्संग से जुड़ी जानकारी भी देंगे। तो आप मेरे पीछे देख सकते हो कि जो सत्संग पंडाल है जहाँ आज सत्संग होने वाला है, और मेरे जो लेफ़्ट साइड में आप देख सकते हो यहाँ पर निःशुल्क नामदान सेंटर भी है और जो भक्तों के लिए चार्जिंग पॉइंट भी है, और संत रामपाल जी महाराज के जो सानिध्य में जो आध्यात्मिक साहित्य निकल रहा है उसकी जानकारी भी यहाँ स्टॉल के द्वारा दी जा रही है। और मेरे जो राइट साइड में आप देख सकते हो कि ये एक पंडाल है जहाँ पर संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में जो सत्संग हो रही है उससे पहला यहाँ पर भोजन की व्यवस्था, जो आगंतुक मेहमान हैं दूर दराज से आए हैं, तो आपको वहाँ पंडाल में ले चलते हैं। तो दोस्तों, अब हमें जो भोजन भंडार का मुख्य पंडाल है, आप मेरे पीछे देख सकते हो कि यहाँ पर जो पुरुष श्रद्धालु है उनकी भीड़ है और वो लगातार कर्ब में बैठे हैं। और आप मेरे दूसरी साइड देख सकते हो कि यहाँ जो भारी मात्रा में महिलाओं की भी संख्या है जो इस सत्संग समागम में शामिल होने के लिए आए हैं। और यहाँ के कुछ जो पंडाल की व्यवस्था देख रहे हैं उनसे मिलते हैं। नमस्कार सर। सर क्या नाम है सर? पारस दास। सर ये बताइए कि जो ये महिलाओं की और पुरुषों की जो भोजन की व्यवस्था है वो कितने लोगों की है? 7,000 पब्लिक के लिए, भक्तों के लिए 7,000 भक्त। 7,000 लोगों की? हाँ। तो ये रात को भी लोगों का खाना था? हाँ, 4,000 भक्तों के लिए खाना था। ये जो साफ सफाई और व्यवस्था रहती है इसमें कितने लोगों का सहयोग है? हमारे घने सहयोग है, कम कम आज 200-250 आदमी है। तो इन्होंने बताया कि 6-7 हज़ार लोगों का यहाँ पर खाने का आयोजन किया गया है और 200-250 लोगों की जो मेंबर हैं वो इस खाने की व्यवस्था को संभाल रहे हैं। और मेरे पीछे देख सकते हो कि महिलाओं की जो कतार है जहाँ पर ये महिला श्रद्धालु है जो भोजन कर रहे हैं। तो ये जो महिलाओं की संख्या भी है, बच्चों की संख्या भी है यहाँ पर, तो सभी वर्ग के युवा बुजुर्ग, सभी वर्ग के लोग जो है इस सत्संग को सुनने के लिए आए हैं। दोस्तों, अब हमें सतलोक आश्रम सोजत के अंदर, और यहाँ पर आप मेरे पीछे देख सकते हो कि बुक स्टॉल है जहाँ पर संत रामपाल जी महाराज के कुछ साहित्य भी है और कुछ श्रद्धालु भी है जो यहाँ पर स्टॉल पर खड़े हैं। तो इसमें मुक्ति बोध है, ज्ञान गंगा है, गहरी नज़र गीता पर है। तो ऐसे अनेक धर्म के जो अलग अलग विचार हैं वो भी है। तो यहाँ के जो ऑनर है उनसे मिलते हैं। नमस्ते सर। सत साहिब जी। ये बताइए सर, ये जो आपकी बुक ज्ञान गंगा में हमने देखा है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब के धर्म के प्रमुख जो ओम है या चांद भी है और जो इनके स्लोगन है तो वो दे रखे हैं, इसका क्या उद्देश्य है? ये परमात्मा ने सर्व धर्मों के लिए बनाई है। जैसे हिंदुओं के गीता है, वेद है, ईसाइयों के बाइबल है, मुसलमानों के कुरान है, गुरु ग्रंथ साहिब है सिखों का, वो सारा ही मिला के इसमें मतलब परमात्मा की वाणी है कि जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। तो सर्व धर्मों के, ये धर्म तो बाद में बने हैं, पहले धर्म एक ही था, मानव धर्म। ये तो जो धर्म के ठेकेदार हैं उन्होंने सारे अलग अलग बांट दिया अपन को। तो परमात्मा सबको एक करना चाहते हैं, इसलिए ये पुस्तक में सारे ही वर्णन दिया हुआ है कि अपन एक परमात्मा की संतान है। ये बुक किस द्वारा लिखी? ये रामपाल जी द्वारा लिखी गई है। तो ये मतलब यहाँ के थे जिन्होंने बोला कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी का ज्ञान संत रामपाल जी महाराज दे रहे हैं। और आप मेरे पीछे देख सकते हो कुछ पोस्टर भी लगे हैं जो संत रामपाल जी महाराज के यहाँ अलग अलग कबीर साहिब की वाणियाँ भी हैं यहाँ पर। और ये कुछ पोस्टर हैं संत रामपाल जी महाराज के यहाँ पर स्टॉल पर, और यहाँ के कुछ ऑनर उनसे मिलते हैं। नमस्ते। सच्चाई जी। क्या नाम है? हेमंत दास। ये बताइए कि संत रामपाल जी महाराज का प्रमुख उद्देश्य क्या है? प्रमुख उद्देश्य ये है कि सभी धर्म समाज के है ना उनको एक साथ करना है जी, एक साथ करना है। तो ये थे यहाँ पर जिन्होंने बताया कि संत रामपाल जी महाराज का प्रमुख उद्देश्य है कि पूरे मानव प्रजाति को एक करना। हम एक परमात्मा के बच्चे हैं। हमसे जुड़े रहे। धन्यवाद।
दोस्तों अब हम खड़े हैं जहाँ पर मुख्य पंडाल मेरे पीछे है, जहाँ पर संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में एलईडी प्रोजेक्ट के माध्यम से एक दिवसीय सत्संग होने जा रहा है और आपको पंडाल में भी ले चलते हैं और कुछ व्यवस्थाओं के बारे में भी बताते हैं। दोस्तों मुख्य पंडाल के पास में ही जूता घर है, जहाँ पर पुरुषों के रखने की जो जूतों की व्यवस्था है वो आप मेरे पीछे देख सकते हो। यहाँ पुरुष भाई बैठे हैं जो यहाँ पर सेवा दे रहे हैं और अब आपको दूसरी तरफ ले चलते हैं। तो दोस्तों मुख्य पंडाल के बाहर हम खड़े हैं और जहाँ पर कुछ महिलाएं श्रद्धालु है और यहाँ पर जूता घर की व्यवस्था देख रहे हैं, उनसे मिलते हैं। नमस्ते सत साहेब, क्या नाम है? रेशमा दासी। ये बताइए जो ये जूतों की व्यवस्था है वो किस प्रकार से मैनेज करते हैं आप? यहाँ हमारे यहाँ भक्तों की अलग व्यवस्था होती है और भगतमतियों की अलग व्यवस्था होती है। जब भी वो आते हैं तो हम जूते लेते हैं, अंदर डालते हैं, उनको टोकन देते हैं, फिर वो वापस टोकन जब जूते देते हैं उनको। सुव्यवस्थित जूते रहते हैं यहाँ। इस व्यवस्था का क्या चार्जेज रहता है? चार्जर निःशुल्क है यहाँ, कोई व्यवस्था, सिर्फ व्यवस्था बनाए रखने के लिए है। तो ये थे महिला श्रद्धालु जिन्होंने बताई व्यवस्था बनाए रखने के लिए आश्रम की तरफ से निःशुल्क व्यवस्था की जा रही है, जिससे आने वाले को कोई परेशानी नहीं हो कि हमारे जूते का आए दिन हम अन्य जगह भी जाते हैं तो देखते हैं काफ़ी समस्या आती है कि जूते गुम हो जाते हैं, इधर उधर हो जाते हैं। तो ऐसी कोई दिक्कत ना आए, इसलिए महिलाएं श्रद्धालु द्वारा यहाँ व्यवस्था की गई है। धन्यवाद। हमें सत्संग पंडाल में जहाँ सत्संग स्टार्ट हो चुकी है और हमारे साथ आयोजन कमेटी कुछ सदस्य हैं, उन सदस्यों से मिलते हैं। नमस्ते सर। सत साहेब जी। क्या नाम सर? सुरेश दास। सुरेश जी ये बताइए कि जो आज सत्संग का आयोजन है वो किस प्रकार का है, कहाँ से लोग आए हैं और क्या व्यवस्था रहेगी आपकी? सर आप जी को बताते हैं, ये संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग प्रोग्राम है। यहाँ पर विभिन्न जिलों से, राजस्थान में विभिन्न जिलों से लोग आए हुए हैं, माँ स्त्री और पुरुष सभी आए हुए हैं। इसमें जोधपुर, पाली, जालोर, अजमेर, नागौर, विभिन्न स्थानों से लोग आए हुए हैं। महिलाओं, पुरुष और सभी देखने को मिल रहे हैं यहाँ पर, छोटे बड़े सब हैं। लगभग कितने लोगों का ये आयोजन होगा? ये यहाँ पर जो व्यवस्था को आप खुद देख रहे हैं, यहाँ पर अनुमानित 5-1 हज़ार लोग आए हुए हैं। तो ये हम जानना चाहेंगे, संत रामपाल जी महाराज के बारे में एक भ्रांति है कि संत रामपाल जी महाराज देवी देवताओं को नहीं मानते, उनको पूजते नहीं है। और दूसरा हमने एक यहाँ पर एक पोस्टर पे भी देखा कि तीनों देव कमलदर प्रसे ब्रह्मा विष्णु महेशा, प्रथम इनकी बंदगी सुन सदगुरु उपदेशा। तो ये दोनों बात भिन्नता है, इन दोनों को क्लियर करिए, हमें बताइए, हमारे दर्शकों की जो शंका समाधान है उसको क्लियर कीजिए। सर ऐसी बात है कि संत रामपाल जी महाराज हमारे पवित्र सभी शास्त्रों के अनुसार भक्ति विधि बताते हैं, जो सत्य भक्ति विधि है। तो संत रामपाल जी महाराज यही बताते हैं कि भाई जो ब्रह्मा विष्णु महेश हैं उनकी भक्ति विधि है, उनके जो मंत्र हैं, यथार्थ मंत्र हैं, वह शास्त्रों अनुकूल कुछ और हैं और हमारे जो समाज में लोग जो मंत्र जाप कर रहे हैं वो कुछ और हैं। संत रामपाल जी महाराज है वो शास्त्रों अनुकूल भक्ति विधि बताते हैं, उनमें जो उनका रियल जो मंत्र हैं वो बताते हैं संत रामपाल जी महाराज, उनसे ही उनके अनुयायी को लाभ होते हैं। जी सर। तो मतलब लोगों की जो धारणा है कि ब्रह्मा विष्णु महेश की जो भक्ति है वो छुड़वाते हैं, तो ये गलत धारणा है? ये बिल्कुल गलत है। संत रामपाल जी महाराज तो बिल्कुल पहले ये बताते हैं कि हमें इन यहाँ के जो देवता हैं, उनके जो प्रधान हैं, इनकी साधना करनी पड़ेगी, उनकी पूजा नहीं, उनकी साधना करनी पड़ेगी। वो साधना है, संत रामपाल जी बताते हैं, वो यथार्थ भक्ति विधि है। जी एक और सुनने में आया कि संत रामपाल जी महाराज के फॉलोअर का दावा है कि जो सत्संग होती है संत रामपाल जी महाराज की वो मानव कल्याण के लिए होगी। तो ये किस प्रकार से मानव कल्याण के लिए सार्थक है? संत रामपाल जी महाराज की जो सत्संग होती है वहाँ पर सत्संग में संत रामपाल जी महाराज शास्त्र अनुकूल भक्ति विधि बताते हैं और समाज सुधार के लिए भी मेन उसमें जो टॉपिक होता है नशाखोरी, रिश्वतखोरी और जो भ्रूण हत्या है, उन सभी विषयों पर संत रामपाल जी महाराज सत्संग बताते हैं। उनके अनुयायी हैं, उनका बड़ी दृढ़ता से पालन करते हैं, जो आप वर्तमान समाज में देख सकते हैं आप कि भाई संत रामपाल जी महाराज की जो अनुयायी हैं न तो रिश्वत लेते हैं, न देते हैं, न किसी प्रकार की जुआखोरी करते हैं, न कोई नशाखोरी करते हैं, नशे से बिल्कुल कोसों दूर हैं। सत साहेब। तो ये थे जो श्रद्धालु यहाँ के जो कमेटी के कुछ सदस्य थे वो मिले और आप मेरे पीछे देख सकते हो कि काफ़ी संख्या में पुरुषों की संख्या है, महिलाओं के लिए अलग व्यवस्था की गई है और एलईडी प्रोजेक्ट के माध्यम से संत रामपाल जी महाराज की सत्संग हो रही है। तो ये पूरी कवरेज आपको लगातार दी, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। राम राम सा दोस्तों, अब सत्संग समाप्त हुई है सतलोक आश्रम सोजित्र मायने और सत्संग समाप्त होने के बाद में कुछ श्रद्धालुओं पर आते हैं, वो मुलाकात करा जाना। राम राम सा सही भगत जी। काई नाम सा?
अर्जुन दास भगत जी। कटु पधारिया। गांव तो भव्य है, जिला जोधपुर है, जोधपुर बिलाड़ा पधारी साहब। तो अर्जुन जी और बताओ कि आप आज सत्संग सुनिए, लोग के सत्संग को फायदो है, तो आपने सत्संग में कई फायदो हो? संत रामपाल जी महाराज जी की सत्संग सुनी लोग के माना ओ फायदो हो, तो इन सत्संग को आपरे जीवन में कई परिवर्तन आयो? मंदिर साहब नवी जिंदगी मिली, मन को मिलियो, नवो जीवन मिलियो, परमात्मा शरणम संगत सुनना हूँ कि मैं नशा पता कर तो बहुत ही अलम खाओ तो, दारू पी तो, बीड़ियाँ पी तो, जद्दा खाओ तो, स्मैक पी तो, दतिमत हाथों को नशा हैंग कर लिया, जेब बढ़िया राख तो 4-5 आदमी 8 पर मार करने बैठ जाए अवतार हर मेरे 1000-1500 खर्चों में उठान करता हो लोगों इन परमात्मा और ज्ञान फोन लियो पर फोन में देख क्यों कि फोन में देख दे मारे एकदम आत्मा मैं बोली अब बाणी पकड़ ली हमारे कन्ने भगत जी रहा थे छतराम जी डाणी में पाने मैं कहो भगत जी थे उठ हरियाणा गया कोई कि हाँ भगत जी मैं क्यों मारी हार ना क्या थाने जोधपुर ले जाना नाम देश दिला दूँ और जोधपुर में गया नाम देश लियो और मारे सब नशा पत्ता छूट गया। आज हैं गाँव में किन्हीं पूछ सको कटी जान के भाई 80-90 लाख रुपये नशो कर लियो। अर्जुन जी कहीं गांव में अर्जुन दास जी जाने की जाने आपने मन अर्जुन नाम जाने सब जाति में ज़्यादा क्या इन्हें तो भगवान मिल गया मैं कि थे ही हालो साहब थाने भगवान मिल जाई परमात्मा धरती मत अवतार जोड़ो है जब नशा पत्ता छूट जाए सब बेकार छूट जाए अपन असंगत तो कहीं उठे गई नशा मुक्ति केंद्र अटे बनियोड़ो है आपने उन केंद्र में माइन राख्यो की कर नशा छूटियो जगह लोग तो केंद्र में माइन जान भी नहीं छूट रहे आपको सत्संग सुनी मोबाइल में इन भक्ति में नशा पत्ता छूट गया साहब सब परमात्मा मंत्र दिया इन मंत्र में सब नशा पत्ता छूट गया। मैं मंत्र जाप करिया भक्ति करी परमात्मा की जगह भक्ति में सब नशा पत्ता छूट गया। कोई आपरे गांव में आन तहकीकात करना चाहो तो ऐसा ही चीज़ है? हाँ सब नशा पत्ता छूट जाए। मैं 1-2 भक्तों लाइयो हटे नाव देश दिले हो पर बेइज्जती मर्यादा पाली। तो आपरे फोन नंबर बताओ ताकि कोई संपर्क करना चाहे कि वास्ते में नशो छूटियो है फोन नंबर है मैं अनपढ़ हूँ साहब इनमें बताओ आप कार्ड हमारा फोन नंबर बताओ आप कार्ड बताओ यार नंबर ताकि लोग कोई जानना चाहे कि सत्संग वास्तव में लाभ है क्योंकि सुना कि सत्संग लाभ है बुरे ही छूटे ऐडो दाव भी करे लेकिन यथार्थता कितनी है आप तो कह दियो। हाँ बोलो आप बोलिए। हाँ सर मारा नाम मुकेश दास है गांव भावी है अर्जुन जी रेडून मैं जानूँ गुरु जी दयो है आया मैं साथ भी रहा भावीर मायन है इनके नंबर है 93 52 36 80 27। आप कभी भी आके भावी मुकेश दास नाम है इनका नाम अर्जुन जी रेडू है कभी भी पूछ सकते हो और किसी को नशा छुड़ाना है तो हमारे पास लेके आओ हम आश्रम में ले जाएंगे गुरु जी की देर। तो ए था जगह भाभी बिल्लाड़ा अपन नज़दीक जोधपुर रही जगह पधारिया और के अँ सत्संग सुनने को लाभ हो कि अँ जीवन रे मायने जकी नशे जड़ी कुरूति थी बुराई थी सामाजिक बुराई है आर्थिक रूप में पैसा खर्च हो तो और शारीरिक नुकसान भी हो तो वो सब फायदो हो तो सत्संग को लाभ होया करे एड अनुभव बताओ आप अनुभव होते बहुत बहुत धन्यवाद आभार आप उनसे मिलते हैं। नमस्ते सर। नमस्ते जी। क्या नाम है? रामचरण दास। यहाँ किस लिए आए हो? सत्संग सुनने आए हैं सतगुरु रामपाल जी महाराज के सत्संग है। सत्संग तो बहुत जगह होती है राम कथा होती है शिव कथा होती है यहाँ ऐसा क्या विशेष है? यह एक सत्यनारायण कथा है जिसमें संत रामपाल जी महाराज बताएंगे सृष्टि रचना बताएंगे और ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति कैसे हुई ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता कौन है ये सब जानकारी यहाँ मिलेगी और शास्त्र अनुकूल भक्ति बताएंगे। उससे क्या होगा शास्त्र अनुकूल भक्ति से? शास्त्र अनुकूल भक्ति से हमें जो भी संसारिक लाभ है जो भी अपने को आध्यात्मिक लाभ है या मोक्ष मिलेगा यही है वो एकमात्र पूरे विश्व में यही है यहीं से ही सतलोक जा सकते हैं। संत रामपाल जी महाराज के से जो नाम उपदेश मिलेगा तो ये तो हर अनुयायी का होता है कि हमारे गुरु ही पूर्ण मोक्षदायक है उसमें आप क्या अलग कह रहे हैं? तो सभी कहते हैं हमारे गुरु मोक्ष देते हैं सबके गुरु मोक्ष देते हैं तो उसमें क्या भिन्नता है? ये शास्त्र अनुकूल भक्ति है बाकी सभी शास्त्र विरुद्ध साधना करवा रहे हैं जो हमारे शास्त्रों में प्रमाणित नहीं है। धन्यवाद सर। जैसे लक्ष्मण ने एक रेखा खींच दी थी कुटिया के चारों कोई भी प्राणी इसके अंदर नहीं आ सके था तो ये टेकाम व्यक्ति साधारण से कर देते हैं वो उनका बाप है बहुत बड़ी शक्ति है इसके लिए। तो वहां पर इसमें 3 स्थान बना रखे काल एक रत्नों प्रधान